अब तो ये इसका ताल्लुक बढ़ने वाला है अल्लाह से, अब तो ये पॉजिटिव होने वाला है, तो तब वो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा अटैक करेगा। ये हमारे लोग समझते नहीं। देखें, वही आपने जो प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे, एक मिसाल दी थी कि चोर वहीं अटैक करेगा जहाँ सामान ज़्यादा है, जहाँ पे उसे नज़र आ जाए चीज़ें ज़्यादा है, वहीं पे बताए खैर है जहाँ पे। बिल्कुल। तो इसी तरह वसवसे भी ज़्यादा उससे आएंगे, जिससे ख़तरा उससे बहुत ज़्यादा है कि ये तो बंदा जो है बड़ा मुखलिस है और ये तो जा रहा है उस साइड की तरफ, तो ये तो मेरे हाथ से निकलने वाला है। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वसवसे उसे डाले जाएंगे। तो ये एक आया भी वारिस भाई, सुभान अल्लाह, ये है सूरह बुरूज की आयत नंबर 10। इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। तो ये अस्हाबुल उखदूद का वाक़या है, तफसीर में आता है। तो ये कौन थे? ये असल में एक बहुत ही जालिम बादशाह था, जो एक आग का गढ़ा इसने बनाया, एक हंडिया पूरी बनाई और उसमें ये मोमिनीन को डाला करता था, जो उस दौर के मोमिनीन थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी, जो शीर खोर बच्चे थे उनको डाल देता था, माओं को टॉर्चर करता था। यहाँ पे जो अल्फाज है, इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात, जिन लोगों ने टॉर्चर किया मोमिन औरतों और मोमिन मर्दों को। अब देखें वारिस भाई, हदीस की रोशनी में जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी लेता है, अल्लाह की उससे डायरेक्ट दुश्मनी, तो ये है दुश्मन अल्लाह का। इमाम इब्न हजर कहते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत देखें, अल्लाह मैसेज क्या दे रहा है, डायरेक्ट नहीं कहा फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, तो ये जहन्नमी है, इनको आग में डाला जाएगा, नहीं। उससे पहले क्या, सुम्मा लम यतूबू, और इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, रिपेंट नहीं किया, तौबा न की। अल्लाह अकबर। तो इमाम इब्न हजर कहते हैं, सुभान अल्लाह, लुक एट दी मर्सी ऑफ अल्लाह, लुक एट दी ऑफर फ्रॉम अल्लाह टू एवरीवन, कि अगर वो भी माफ़ी मांग लेते, इस एक्शन के बावजूद वो माफ़ी मांग लेते, तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता, क्योंकि कंडीशन ये है कि सुम्मा लम यतूब। तो ये उसके बारे में, अस्हाबुल उखदूद वाले लोगों के बारे में है, जो इंतहाई बदबख्त और जालिम, उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको भी चांस दिया है कि नहीं सुम्मा लम यतूबू। तो फिर अल्लाह, आप देखें फ़िरौन को कितने चांसेस दिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बार बार साइंस भेजे, बार बार साइंस, अल्लाह फ़ौरन भी पकड़ सकता था। तो बहरहाल लोग ये वाली साइड नहीं देखते वारिस भाई, लोगों के जहन में ना फ़ौरन आता है कि नहीं नहीं, अजाब की भी आयात हैं, जहन्नम का भी तस्करा है। देखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों को जानता है, कई लोग हैं उन्हें जहन्नम की आयात ज़रूरी है उनके लिए, यानी अल्लाह ताला फिर जाहिर है अपने बंदों को ठीक करना, मुख्तलिफ, यानी वो उसके ऊपर असर कुछ आयात किसी और रंग की करती हैं। सही बात। इसमें ना दुनिया की एक स्ट्रैटेजी है, यानी जो वार स्ट्रैटेजी है उसमें दो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक चीज़ तो आपको ये पढ़ाई जाती है कि आपकी अपनी ताकत और कुव्वत कितनी है, आपके पास यानी कितना असला है। दूसरा, आपको दुश्मन की जो ताकत और कुव्वत है वो पढ़ाई जाती है। तो इस सूरत में हमें दोनों चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मोहब्बत कितनी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शफ़क़त कितनी है, दरगुजर कितनी है, वो हमारे कितने गुनाह है कि जिनको वो मुआफ़ कर सकता है। दूसरी असल में जो ताकत है ना, उसको समझने की भी ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, और जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ला खुतवातुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके रास्ते पे न चलना। तो असल में शैतान के भी ये जो वसवसे हैं, जो उसकी चालें हैं, अगर कोई स्कॉलर है, अगर कोई फ़िलासफ़र है, तो उसके साथ शैतान भी उसी कैटेगरी का, उसी डिग्री का लगाया होता है। तो इसलिए शैतान के हरबे और उसकी चालें और उसकी जो स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा शैतान दुश्मन जो है वो कितना ताकतवर है और वो किन किन हरबों से हमें मायूस करता है, होपलेस करता है, डिसअपॉइंट करता है। तो ये उसको भी हमें बहरहाल ना साथ साथ समझने की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वारिस भाई, इस पे कुछ और जो है वो वाक़यात मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला रखता हूँ। अच्छा, एक तो इससे पहले, वाक़ये से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वारिस भाई, के एक हदीस है बड़ी खूबसूरत, जिसमें ना हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव भी हमारा चेंज होता है किसी तकलीफ़ के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है बीमारियाँ आती हैं, लोगों को मुश्किलात आती हैं, कोई आजमाइश आ जाती है और वो बड़ी आजमाइश होती है। बीमारी बर्दाश्त करना आसान नहीं है, स्पेशली अगर वो टर्मिनल इलनेस है, कोई लंबी बीमारी आ गई अल्लाह की तरफ से। तो ये एक हदीस मेरे सामने बड़ी खूबसूरत सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने अपने किसी बंदे का बहुत बड़ा स्टेटस लिखा हुआ है और अल्लाह ने मिसाल के तौर पे कि अल्लाह ने उसको जन्नतुल फिरदौस में अंबिया के साथ उनका हमसाया रखना है, और ये अल्लाह ताला ने डिसाइड कर लिया स्टेटस उसका, लेकिन वो अपने अमाल के थ्रू वो स्टेटस नहीं अचीव कर पा रहा, यानी वही आपके लिए बात है, चल रहा है, यानी उसे समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि अल्लाह ताला उससे काम लेना चाह रहा है, अल्लाह उसका स्टेटस बुलंद करना चाह रहा है, लेकिन उसके अमाल ऐसे नहीं हैं कि वो स्टेटस अचीव नहीं कर पा रहा। ये बिल्कुल इसी तरह वारिस भाई कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को देख लिया, आपके कई स्टूडेंट्स होते होंगे, आपने कहा यार ये तो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, ठीक है ना, तो इसको तो ज़रूर मैंने जो है ना वो ऊपर लाना है, इससे कोई काम मैंने लेना है, इसको इसमें बड़ी खैर मुझे नज़र आ गई। लेकिन आप देखते हैं यार ये बड़ा लापरवाह है,
ये तो सही जो है ना वो पढ़ भी नहीं रहा, या ये जो है ना वो उस डगर पे नहीं चल रहा जो मैंने इसे कई बार समझाया है, फिर तो स्पेशल फेवर मिलना शुरू हो जाता कहीं ना कहीं से ना आप उससे या सीधा करने की कोशिश, इसलिए कि वो उस मकसद को अचीव कर ले, और स्पेशल फेवर भी हो सकती है डेफिनेटली। तो अल्लाह ताला, यही हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फिर उसको कोई आजमाइश भेजता है, कोई तकलीफ़ आ जाती है अल्लाह की तरफ से, कोई बीमारी आ सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है जो, लेकिन वो आजमाइश रेस्ट अश्योर्ड उसकी इस्तिताअत के मुताबिक होगी। बिकॉज ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस, ऐसी नहीं भेज देगा अल्लाह कि वो उसकी इस्तिताअत से ही बाहर है, कोई आ जाएगी। उस आजमाइश को वो बर्दाश्त जब करेगा बंदा, उसका स्टेटस बढ़ता जाएगा, स्टेटस बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि वो स्टेटस को अचीव कर लेगा जो टीचर चाह रहा था। जैसे टीचर कहता है ना कि चलो अब ठीक है, अब ये आ गया उस लेवल पे, तो अब चलो मैंने जो इसके बारे में सोचा हुआ था वो इसको देना भी चाहिए। तो ये दुनिया में भी ऐसे होता है वारिस भाई। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं उन्हें कुछ बच्चे, लेकिन वो देखते हैं लापरवाह है, वो देखते हैं कि ये स्पेशल फेवर मिलना शुरू स्पेशल फेवर भी मिलना शुरू हो जाती है, और फिर उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ से भी वो गुजारते हैं कि ज़रा ये लर्न भी कर लें। माँ बाप को पेन तो बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी माँ बाप कहते हैं ना लेट देम लर्न, कोई बात नहीं, सीख जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी देखें इंसान को इसी तरह सिखाता है और वो स्टेटस अचीव कराता है। एक इसराइली रवायात में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मियाँ बीवी थे, पहले उनकी औलाद अल्लाह ने ले ली, फिर उनके मालो असबाब भी ले लिए, यहाँ तक कि घर बार भी चला गया। इस कदर मुश्किलात में वो मुब्तला कर दिए गए कि लोगों ने भी उनसे जो है वो सरफ नज़र करना शुरू कर दिया। जंगल में चले गए और वहीं भूख प्यास की ताब ना लाते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी अरवाह को कब्ज़ कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, वो जिनके आपने बीवी बच्चे ले लिए, माल असबाब ले लिया, वो जिनको मुआशरे में भी कोई इज़्ज़त आबरू ना रही, यहाँ तक कि वो बीमारियों में मुब्तला होकर जंगलात में चले गए और वहाँ पड़े पड़े भूख प्यास की ताब ना लाते हुए आपने उनकी रूह कब्ज़ कर ली, अल्लाह क्या हूँ, अब उनका अंजाम क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मूसा आप मिलना चाहेंगे? जब मिले तो उनसे पूछा कि अब तुम किस हालात में हो? तो कहा कि मूसा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी जो है वो नेमतों से सरफराज फरमा के रखा हुआ है कि हम सोचते हैं कि दुनिया में थोड़ी सी तकालीफ और बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये हमें यही नहीं समझना चाहिए कि जब कोई आजमाइश आती है तो वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो आजमाइश आती है वो दो वजह से आती है। एक तो कफ़ारा सय्यिआ